वेलकम गाइस तो लेक्चर 2 ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग बिगिनर सीरीज है। तो आज हम सीखेंगे पाइथन मॉड्यूल्स, कमेंट्स और रेपल के बारे में, यानी कैसे पाइथन को स्मार्टर, ऑर्गेनाइज्ड और इंटरेक्टिव वे में यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। Welcome to Python Lecture 2, Comments and Modules. Comments are ignored by the interpreter. We'll also look at importing modules like math and random. इस लेक्चर में हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, फिर उस बाद पिप जिससे हम एक्सटर्नल पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। वही एक्सटर्नल पैकेजेस यानी मॉड्यूल्स ही हुआ। उस बाद रेपल जो पाइथन का लाइव प्रैक्टिस मोड है, मतलब इमीडिएट मोड में हम लोग पाइथन का यूज करेंगे। फिर कमेंट्स जो कोड को रीडेबल बनाते हैं वो पढ़ेंगे, और एंड में प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली क्लियर हो जाए। मॉड्यूल्स बेसिकली एक रेडीमेड पाइथन फाइल होती है जिसमें यूजफुल फंक्शंस और टूल्स ऑलरेडी बने होते हैं। जैसे जैसे बिल्ट इन मॉड्यूल्स पाइथन के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल आते हैं, जैसे मेट या ओएस। बिल्ट इन मॉड्यूल्स मतलब कि जब आपने पाइथन इंस्टॉल किया था तो वो आपको पाइथन के साथ ही मिली थी। एक्सटर्नल मॉड्यूल्स पाइथन की एक कम्युनिटी बनाती है जिन्हें यूज करने से पहले पिप से इंस्टॉल करना पड़ता है। वो भी फ्री ही होते हैं, लेकिन आपको कमांड डालना पड़ता है, जैसे पिप इंस्टॉल फ्लास्क या फिर टेंसर फ्लो। अगर आपको इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल टेंसर फ्लो। मॉड्यूल्स कोडिंग को फास्ट और एफिशिएंट बना देते हैं। अब चलिए जानते हैं मॉड्यूल से हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग वेब बना रहे हैं इन पाइथन, तो बिना फ्लास्क का अगर बनाएंगे कोई वेब तो वो उतना अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम लोग इम्पोर्ट फ्लास्क करके फ्लास्क का मदद से अगर हम लोग कोई बना रहे हैं वेब, तो वो ज़्यादा बेहतर बनेगा। तो चलिए वीएस कोड में चलते हैं और मॉड्यूल्स थोड़ा इंस्टॉल करते हैं और थोड़ा मॉड्यूल्स के बारे में समझते हैं। तो हम लोग वहीं पर वीएस कोड में आ चुके हैं जहाँ पर हम लोग पहले थे, और हम लोगों को वापस एक फाइल बनाना है जो कि है lecture2.py। हमेशा लास्ट में आपका py होना चाहिए। मैंने आपको लेक्चर 1 में ही बताया था, और हम लोगों ने इस यहाँ पर अपना पहला कमांड भी लिखा था। जो लोग डायरेक्टली लेक्चर 2 में आ गए हैं तो उसमें उनको मैं कह देता हूँ कि आप लेक्चर 1 देख कर आइए, तब आपको आपको पता चलेगा कि पाइथन और वीएस कोड कैसे इंस्टॉल किया जाता है। पिप, चलिए पिप के बारे में जानते हैं। जब भी हम लोग अगर पिप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पिप से हम लोग एक्सटर्नल मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ये हमारा फ्लास्क को इंटरनेट से डाउनलोड करेगा। फिर अगर आपको एक से ज़्यादा एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है, जैसे नमपाई और पांडास दोनों अलग अलग एक्सटर्नल मॉड्यूल है, हम लोग उन्हें एक साथ भी इंस्टॉल कर सकते हैं बाय कमांड पिप इंस्टॉल नमपाई पांडास। फिर अगर आपको जानना है कि कितने सारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स है, कौन कौन से एक्सटर्नल मॉड्यूल्स है, तो आप पिप लिस्ट कमांड डाल सकते हैं। फिर अगर आपको कोई भी एक्सटर्नल मॉड्यूल को डिलीट करना है, जैसे नमपाई को अगर आपको डिलीट करना है, तो आप कमांड डाल सकते हैं पिप अनइंस्टॉल नमपाई। तो चलिए हम लोग अब कंप्यूटर में फ्लास्क को डाउनलोड करना सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारे कंप्यूटर में पहले से फ्लास्क इंस्टॉल है, तो हम लोग कमांड डालते हैं पिप अनइंस्टॉल फ्लास्क। अब हमारे कंप्यूटर में अगर फ्लास्क होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। हमसे प्रोसीड मांगेगा तो आपको वाइट क्लिक करना है यानी यस, फिर ये फ्लास्क को इंस्टॉल कर देगा। अब देखते हैं हमारे कंप्यूटर से फ्लास्क इंस्टॉल हुआ है अनइंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो हमारे कंप्यूटर से फ्लास्क अनइंस्टॉल हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पर कमांड डालेंगे वापस से पिप इंस्टॉल फ्लास्क। तो हमारा फ्लास्क इंस्टॉल सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर आपको हमेशा पिप जो कमांड है यहाँ पर डालना है टर्मिनल में। कभी कभी जब मैं बिगिनर था तो मैं यहाँ पर पिप यहाँ पर लिखता था पिप इंस्टॉल फ्लास्क, जो कि गलत है, जिससे हमारा मिस्टेक्स होता था, एरर आता था। तो हमें नीचे ही हमेशा टर्मिनल में ही पिप डालना है। और अब हम लोग चेक करते हैं कितने सारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं। तो बाय कमांड पिप लिस्ट देख सकते हैं कितने सारे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हैं हमारे में। देख सकते हैं कितने सारे एक्सटर्नल मॉड्यूल हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, मतलब कि ABSL-Y और भी क्या क्या नहीं है, कैनवास CFFI क्लिक कोलोरामा कॉम टाइप्स और भी बहुत सारे। चलिए अब पाइथन को रेपल की तरह यूज़ कर सकते हैं। रेपल मीन्स होता है रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप। तो हम लोग पाइथन को कैलकुलेटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग टर्मिनल में जाएंगे, फिर पाइथन क्लिक करेंगे तो हम लोग पाइथन ओपन हो जाएगा।
और फिर हम लोग वहाँ पर कोई भी कोड भी लिख सकते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। चलिए अब इसे करके देखते हैं। पाइथन को इमीडिएट मोड में चलाना सीखते हैं। विंडो प्लस आर CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट यानी टर्मिनल। अब हम लोग इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस, अब यहाँ पर कमांड डालते हैं पाइथन। हमारा पाइथन आ चुका है। अब हम लोग यहाँ इससे कुछ मैथ्स का क्वेश्चन देते हैं। पाइथन के भी मैथ का टेस्ट लेते हैं। 10 + 9 19 85 858 + 9 68। हाँ, ये भी इसने कर दिया। कुछ इसे बड़े मल्टीप्लिकेशंस देते हैं। 90, इसका भी आंसर इसने प्रिंट कर दिया। तो पाइथन के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसे कुछ लाइन्स ऑफ कोड्स लिखते हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर मैं जो बहुत ज़्यादा बिगिनर से मैं उन्हें बता देता हूँ कि इसका मतलब, इस स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है इन कंप्यूटर, एंड इस स्लैश का मतलब होता है डिवाइड। ये याद रखना चाहिए और इसे रन नहीं करना था। तो कुछ लोग को डाउट होता है कि अगर हम लोग इमीडिएट मोड में भी सारा कोड लिख सकते हैं तो हम VS कोड में क्यों रन करते हैं। इसको सीधा सा आंसर है, अगर मान लीजिए हम लोगों ने इस कट का बटन को गलती से क्लिक कर दिया तो हमारा सारा कोड ख़त्म, मतलब कि सारा कोड गया। तो इसलिए हम लोग VS कोड में सब कुछ टाइप करते हैं, जिससे हम जो कि हमारा सारा एक फाइल में रहता है, सिक्योर रहता है, जिससे हम लोग कभी भी खोल सकते हैं, कभी भी रन कर सकते हैं। इसलिए हम VS कोड ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। और छोटे लाइन्स ऑफ कोड्स के लिए हम लोग इमीडिएट मोड में ही लिखना प्रीफर करते हैं। कमेंट्स पाइथन कोड के अंदर लिखे गए नोट्स होते हैं, जिन्हें पाइथन कम्प्लीटली इग्नोर करता है। इनका पर्पज़ होता है कोड को ह्यूमंस के लिए ईजी और अंडरस्टैंडेबल बनाना। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम हैशटैग सिंबल यूज करते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए ट्रिपल कोट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई कोड लिखूं तो कमेंट्स यूज करके बता सकता हूं कि ये कोड क्या करेगा और इसका पर्पज़ क्या है। चलो अब VS कोड में हम लोग इस कमेंट्स को यूज करके देखते हैं कमेंट्स का पर्पज़ क्या है। चलो हम लोग अब को मतलब कमेंट्स को VS कोड का अंडर समझते हैं। तो चलो पहले कुछ प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे A = int input enter the first number, same for B, same for B। अब sum = A + B, print sum of A and B is इतना sum। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, यानी कोडर्स को तो अच्छे समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो न्यू है, बिगिनर्स है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करेगा। ये सब आपको बाद में पढ़ना है, अभी आपको ज़रूरत नहीं है पाइथन में। लेक्चर 3 या लेक्चर 4-5 में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो फिर चलिए अब हम लोग इसे कमेंट आउट करते हैं। तो लिख देते हैं हैशटैग this will take input from the user। तो ये क्या करेगा, ये जो है इनपुट यानी इनपुट लेगा यूजर्स। इसके लिए भी सेम कमेंट, इसके लिए दिस विल प्रिंट अ सम ऑफ एंड बी। तो ये हुआ हमारा सिंगल लाइन कमेंट, जिसको हम हैशटैग का मदद से कर सकते हैं। फिर हमारा मल्टी लाइन कमेंट, हम लिख सकते हैं दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट, इट कैन स्पैन इन मल्टीपल लाइन्स। नाम से ही पता चल रहा है कि मल्टीपल लाइन्स से मैं स्पेन कर सकता है। तो यही है। अब इसको ना, इस कमेंट को पाइथन पूरी तरीका से इग्नोर करेगा। तो देखिए इस कोड में क्या होगा, हमसे ये लोग मांगेगा ये नंबर। तो इंटर द फर्स्ट नंबर 78, सेकेंड नंबर 45।
तो द सम ऑफ 78 एंड 45 इज 120। इसको पूरी तरीक़ा से इग्नोर किया। अब मान लीजिए मैं किसी को कोड भेजूँगा, वो पढ़ के समझ जाएगा दिस इज ए मल्टीलाइन कमेंट, दिस विल टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, दिस विल टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, दिस विल प्रिंट द सम ऑफ ए एंड बी। तो यही हुआ कमेंट का बेनिफिट। तो हम लोग का यहीं पर लेक्चर 2 ख़त्म होता है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। मैं आप लोग को एक और चीज़ बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, लेक्चर 3 और भी ज़्यादा औसम होगा। एक और बार, इंटर द फर्स्ट नंबर 45 और इन सेकेंड नंबर 78, सम ऑफ 45 एंड 78 120। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट पर जाते हैं। चलिए हम प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ मॉड्यूल। क्विक क्वेश्चन से लेक्चर 2 के। तो मैं आप लोग को कह देता हूँ कि आप नोट्स भी बना सकते हैं जिससे आपको हमेशा याद रहे। आप लेक्चर 1 भी देखे होंगे, उसमें भी प्रेजेंटेशन है, आप वहाँ से नोट्स लिख सकते हैं। लेक्चर 2 में भी प्रेजेंटेशन है, यहाँ से भी आप नोट्स लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ मॉड्यूल। आपको इसको ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, तो आप खुद से एक्सप्लेन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इम्पोर्ट द मैथ मॉड्यूल, टाइप इम्पोर्ट मैथ इन रेपल, देन टाइप मैथ डॉट sqrt25, व्हाट डज इट प्रिंट। सो हम लोग को क्या करना है, रेपल को ओपन करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये। विंडोज प्लस आर, cmd ओपन हो जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट, टर्मिनल। अब हम लोग इसे थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब हम लोग इसको पाइथन इसमें ये करते हैं, पाइथन को लाते हैं। अब हम लोग इसमें मैथ को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट मैथ। इसमें अब हम लोग को क्या प्रिंट करना था, क्या कमांड डालना था, मैथ डॉट sqrt 25। ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 25। और आपको पता ही होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा, तो वही इसने प्रिंट किया 5। चलिए अब हम लोग टाइप करते हैं मैथ डॉट sqrt, ओह, मैथ डॉट sqrt 2401, जो कि होगा 49। तो यही हमारा हुआ सेकेंड क्वेश्चन। लेट अस डील विद द थर्ड क्वेश्चन ऑफ आवर क्विक क्वेश्चंस। ओपन द रेपल, ओपन द टर्मिनल, देन टाइप पाइथन एंड प्रेस इंटर, टाइप 10 + 5, व्हाट डू यू सी। तो हम लोग को इसमें क्या करना है, वापस से टर्मिनल जाना है और हम लोग पाइथन में ही है, 10 + 9 कर देते हैं प्रिंट। तो व्हाट डू यू सी, वी सो 10 + 9, द सम ऑफ 10 एंड 9 इज 19। यही होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ सिंगल लाइन कमेंट, आई एम लर्निंग पाइथन ऑन एनी लाइन, रन द फाइल, डज इट कॉज एन एरर। तो मैं हम लोग इसे इमीडिएट मोड में ही करेंगे। तो चलिए टर्मिनल में ही करते हैं। हैशटैग आई एम लर्निंग पाइथन, और फिर बस ये तो कोई एरर खोज नहीं किया, वहीं पर मैं लिखूँगा बस आई एम लर्निंग पाइथन। तो ये हमारा एरर दिखाएगा। तो यही हुआ मल्टी लाइन कमेंट, इट डजेंट कॉज एनी एरर। आंसर में हम लोग वही लिखेंगे। और हमारा 5 क्वेश्चन है इंस्टॉल विथ पिप इंस्टॉल कोलोरामा इन योर टर्मिनल एंड डेंटा इंपोर्ट कोलोरामा इन रेपल टू कंफर्म। तो इंपोर्ट, सॉरी, हम लोग इसको पिप से इंस्टॉल करते हैं, याद रखिएगा, पिप इंस्टॉल कोलोरामा। ओह, is there any mistake, पिप। शायद से हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते, सॉरी, हम पाइथन के अंदर हम लोग इसे कोलोरामा, हमारा कोलोरामा इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग इसको चेक करते हैं पाइथन में जाके, पाइथन। अब यहाँ पर टाइप करते हैं इंपोर्ट कोलोरामा।
इसने कोई एरर नहीं आया, मतलब हमारा कोलोरामा 100% इंस्टॉल हो चुका है। तो हमारा यहीं पर हमारा आज लेक्चर 2 ख़त्म। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा और लेक्चर 3